बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास फ़िज़िक्स का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स ने नोट करना है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ये वो वाले पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आपके इन्हीं में से इंशाल्लाह आने हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर ये सुन लेंगे तो आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। मैं अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम आपको लेंथी क्वेश्चन जो होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, MCQs तमाम तर डिटेल आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट सुनेंगे तो आप तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं, तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पे नए लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि जो आपको अगर फ़ायदा हो तो आपकी वजह से दूसरे को फ़ायदा हो, और दूसरों को फ़ायदा होगा तो आपको दुआएं मिलेगी कि उस बंदे ने मेरी वीडियो जो है वो शेयर की और उसकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करो, शेयर लाजमी करना, चैनल पे नए तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले भी आपको एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके किस किस चैप्टर में से कितने कितने आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो टोटल मार्क्स होने हैं 60, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके हैं 60 और जिसमें से आपके 12 मार्क्स का आपका होना है MCQs का पैटर्न है, जिसमें MCQs आपके होने हैं 12 और साथ आपके जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो आपका है 48 मार्क्स का, ठीक है। तो 48 मार्क्स का पेपर है सब्जेक्टिव पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का। तो मैं सबसे पहले आपको MCQs के हवाले से सब्जेक्टिव के पेपर के हवाले से बता देता हूँ और फिर आपको MCQs के बारे में बताता हूँ। तो सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से आपको बता दूँ तो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चंस है तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 पार्ट होंगे, ठीक है, यानी 8 उसकी जुज़ें होंगी। उन 8 में से आपने 5 करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर भी 8 होंगे क्वेश्चंस, आपने 5 करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसके अंदर भी 8 होंगे, आपने 5 करने हैं। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस किस यूनिट में से आ सकते हैं, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो 10 जो है 10, 13 और 16 आपका पहला जो शॉर्ट बनेगा ना वो 10 चैप्टर 13, 16 को मिला के बनेगा। तो अब आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस मैं बता दूं तो नोट डाउन कीजिए प्लीज़। आपको एक क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के अंदर, जो 10 यूनिट है उसमें है प्रूव दैट V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी साबित करें कि V जो है वो एफ लैम्डा कैसे आता है। उसके बाद इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने नोट डाउन करना है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की तारीफ करें और एक मिसाल दें। यानी आप व्हाट इज़ मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड गिव एग्जांपल, ओनली वन एग्जांपल आपने देनी है। और उसके बाद दूसरा है वो है आपका प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज की बनावट की रे डायग्राम बनानी है। यानी आपने क्या बनानी है, रे डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसके अंदर जो है आपने वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करनी है प्लेन मिरर के अंदर। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है इसके अंदर आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंस, यानी नुक्ता करीब और नुक्ता बईद, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है। पांचवा क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाएं, इन यूनिट्स में से है कन्वर्जिंग लेंस किन शराइत के तहत वर्चुअल इमेज बनाता है। और उसके बाद आगे है नैंड गेट का सिंबल बनाएं और उसका ट्रुथ टेबल भी तहरीर करें, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रॉन गन और उसका काम क्या है, फंक्शन आपने बताना है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की आपको डेफिनेशन जो है वो भी आनी चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होती है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, 5 आपने इसमें से करने हैं। तो ये आप क्वेश्चंस लाजमी कीजिएगा जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। फिर आगे आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी आपके नेक्स्ट आने हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस नोट डाउन करवाऊंगा ये पहले नोट कर लेना, नोटबुक के ऊपर कर लें या फिर अपनी बुक निकाल के उसमें से कर लें। तो लाउडनेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और लाउडनेस जो है उसके फैक्टर्स आपको आने चाहिए। राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, लाउडनेस किन किन अवामिल पर डिपेंड करती है, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है। इंसानी जो कान है उसकी सुनने की कितनी रेंज है, उसकी काबिल समात फ्रीक्वेंसी जो है, साउंड की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑडिबल साउंड और फेंटलेस साउंड, यानी जो मध्यम साउंड होती है वो क्या होती है, उसका फ़र्क क्या है, उसका लेवल निकालना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इलेक्ट्रोस्कोप की आपको डायग्राम भी बनाना आनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट है कि डाटा और इंफॉर्मेशन, इनमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा, व्हाट इज़ मेंट बाय इंफॉर्मेशन, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क, यानी प्राइमरी मेमोरी के डिवाइसेस क्या क्या हैं, उस कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। और उसके बाद एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस, इसमें से 5 आपने करने हैं, यानी आपको मैं टोटल बता रहा हूँ, आप इनको कर लीजिएगा। इन यूनिट्स को एक दफ़ा देखिएगा, इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने, न्यूमेरिकल्स भी आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। उसके बाद एक है कि 1 किलोवाट आवर ये इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के, इसको प्रूव करना है कि ये साबित करना है कि कैसे इक्वल आता है। उसके बाद एक जनरेटर है और एक मोटर है, एक होती है जनरेटर, एक होता है मोटर। इन दोनों में डिफरेंस, बुनियादी फ़र्क क्या है, जनरेटर और मोटर में बुनियादी फ़र्क क्या है। उसके बाद लेंसेज का आपको कानून आना चाहिए, जो स्टेटमेंट है लेंस लॉ, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गैमा रेज की खसूसियात आपको आनी चाहिए, गैमा रेज किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आगे है रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद आगे मेन है स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में क्या फ़र्क है, क्याम पजीर न्यूक्लियाई और गैर क्याम पजीर न्यूक्लियाई में फ़र्क जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम है, रिपल टैंक है, और टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, उसमें ये सारी आ जाते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक की खसूसियात क्या हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो साउंड है चैप्टर, उसके अंदर से आपको ये अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेस आपको पता होने चाहिए, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें फैक्टर्स थे, लाउडनेस है, लाउडनेस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है, जिसमें वो डिटेल आ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और फिर आगे उसमें पिच है, क्वालिटी है, ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो हैं ये आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह ये जब करेंगे ना तो ये आप का पेपर फिर आप समझ लें कि बहुत अच्छा हुआ। एमसीक्यूज़ के हवाले से आपका जो मेन चीज़ है उसमें आपके जितने यूनिट्स हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को फोकस करें, डिटेल से उनको करें, ध्यान से करें, क्योंकि 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो भी आप लाजमी कीजिएगा, 10, 13, 16 यूनिट्स इनमें से लॉन्ग आ सकता है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 14, 17, ये 6 यूनिट मैंने जो आपको बताए हैं इनको आपने अच्छी तरीके से करना है, ताकि आपका लॉन्ग जो 2 क्वेश्चंस आने हैं वो आपके पूरे के पूरे जिसमें न्यूमेरिकल और दोनों पार्ट जो है कंप्लीट जो है वो आपके इसमें से निकल जाएं और हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता भी दिए, कुछ आपको नोट भी कर लें। चैप्टर नंबर 10, 13, 16 इसमें से शॉर्ट आने हैं, और 11, 14, 17 में से आने हैं, और 12, 15 और 18 में से आने हैं। आप बेशक जो 16 यूनिट है उसको स्किप कर दें, ठीक है, 10 और 13 कर लें, 17 को स्किप करके 11, 14 पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि ये आपके जो दोनों चैप्टर्स हैं ये अगर अच्छे होंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस 5 जो करने हैं वो फुली अटैम्प्ट आप कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, 15 कर लें तो आपके शॉर्ट यहाँ से कम्प्लीटली आप कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी साथ आपको दे रहा हूँ कि ग्लासरी एंड वाली जो है वो उसको आपने थारोली पूरी डिटेल से एक दफ़ा उसको कर लें, एमसीक्यूज़ कर लें। उसके अलावा आपको जो मैंने यूनिट्स क्वेश्चंस कुछ बताए हैं ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताए कि इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। और फिर जो मैंने लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से आपको चैप्टर्स यूनिट्स बताए हैं ये भी कर लें, ताकि जो है इनमें से आप, मैंने स्किपिंग भी बता दी है कि ये स्किप भी कर सकते हैं। बाकी आपका पेपर इंशाल्लाह इस तरह करने से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो खान टीचिंग के साथ टच रहा करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किए गए ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।